नमस्कार, मैं रविराज मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बेसिल प्लांट की प्लांटिंग और उसकी केयर के बारे में जानेंगे। बेसिल प्लांट वैसे तो तुलसी की फैमिली का पौधा है। इसे न्याज़बो भी बोला जाता है पंजाबी में, और इसे स्वीट बेसिल भी बोला जाता है। बेसिल प्लांट वैसे एक हर्बल पौधा है। इसकी हम आज रिपोर्टिंग करेंगे। ये है बेसिल प्लांट। ये मैं छोटा सा प्लांट नर्सरी से लेके आया हूँ। ये वैसे तो सीड में से भी ग्रो हो जाता है, कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। ज़्यादातर इसकी सीडलिंग की जाती है। इसकी सीडलिंग जुलाई या तो फिर बारिश के मौसम में की जाती है। इसको हम ये छोटे से पॉट, जो 6 इंच का पॉट मैंने लिया है, उसके अंदर हम ग्रो करेंगे। इसके अंदर मैंने बालू मिट्टी और कंपोस्ट दोनों का मिक्सचर लिया है। यदि आपके पास बालू मिट्टी नहीं है तो आप रेत और मिट्टी दोनों का मिक्सचर कर सकते हैं। इसके हम अब पॉटिंग करते हैं। पहले हम ये प्लास्टिक की थैली निकाल लेंगे। ओके, आप खूब ध्यान से निकालिए, क्योंकि यदि इसके रूट बाउल डैमेज हो गया तो प्लांट मर भी सकता है। ये इसकी टैपिंग रूट है, और ये जो वाइट दिख रही है ये सब आप इसकी फीडर रूट है। यदि ये फीडर रूट ब्राउन कलर की है तो रूट बाउंडिंग है और आपका पौधा की हेल्थ थोड़ी कम है। और यदि ये वाइट हो रही है तो ये समझिए कि आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। इसकी ऊपर की रूट ओपन हो चुकी है क्योंकि उन्होंने मिट्टी शायद कम डाली थी। कोई बात नहीं, हम इसे मिट्टी डाल देंगे। चलिए, प्लांटिंग करने के लिए इसे सेंटर में, हो सके तो सेंटर में प्लेस कीजिए। यदि आपका बॉन्साई प्लांट बनाना है तो आप इसे साइड में प्लेस कीजिए अपीयरेंस के लिए। लेकिन यदि इसको आप नॉर्मल प्लांट है तो आप इसे सेंटर में ही ग्रो कीजिए। ओके, ये अच्छी तरह से प्लेस हो गया है। अब इसमें मिट्टी भर लेंगे। ये मिट्टी का जो मिक्सचर है वो भी बालू मिट्टी और कंपोस्ट ही है। चारों तरफ बराबर से मिट्टी डाल दीजिए। मिट्टी आप न्याज़बो में किसी भी तरह की इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बस इतना सा ध्यान रखिए कि उसकी पोरोसिटी थोड़ी ज़्यादा हो। कितना भी आप पानी डालिए वो नीचे से ड्रेन हो जाना चाहिए। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये ख़त्म हो चुका है। ये प्लांटिंग हो गया है। प्लांटिंग के बाद इसमें हम पानी डालेंगे। एक बात खास ध्यान रखिए कि जब आप पहली बार पानी दे रहे हैं तो उसे फुल क्वांटिटी में पानी दीजिए। पानी देने में बिल्कुल कंजूसाई मत कीजिए। इतना पानी दीजिए कि पानी नीचे तक ड्रेन हो जाए, तब तक पानी इसको दे दीजिए। किसी गार्डनिंग टूल की मदद से आप ये कंफर्म कर लीजिए कि आजू बाजू में जहाँ हमने मिट्टी डाली है वहाँ कहीं एयर पॉकेट्स ना रह गए हो। यदि एयर पॉकेट्स रह गए तो वहाँ फंगस भी लग सकती है और आपकी प्लांट ग्रोथ कम हो जाएगी। बस, इसका प्लांटिंग हो गया है। आप इसे अपनी गार्डनिंग एरिया में रख सकते हैं। इसकी केयर के बारे में बताऊँ तो ये तुलसी फैमिली का है। इसे भी धूप इतनी ही पसंद है। सर्दियों के मौसम में ये जाड़े की ठंडी इसकी ज़्यादा पसंद नहीं है। उस सीज़न में ये अपने पत्ते झाड़ देता है, लेकिन गर्मियों की धूप इसे बहुत पसंद है। आप इसे हो सके तो गर्मी धूप में रखिए, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी इसका प्लांटिंग हुआ है तो ये थोड़ा डिस्टर्ब है। जब ये अपनी नई मिट्टी में पूरी तरह कंफर्टेबल हो जाए उसके बाद आप इसे धूप में रख सकते हैं। और कटाई छटाई के बारे में बात करूँ तो इसकी मंजरी आती है, और जो डेड सेल्स होते हैं आप उसे समय समय पर कट कीजिए, वरना इसकी ग्रोथ थोड़ी कम हो जाएगी। और यदि मैं फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूँ तो जैसे मैंने बोला ये तुलसी की फैमिली का है, अल्ट्रा सेंसिटिव है, तो इसे आप कोई भी रासायनिक खाद मत दीजिए। हो सके तो इसे नेचुरल खाद दीजिए। आप इसे वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, उसे पत्तों की खाद भी दे सकते हैं, गोबर की खाद भी दे सकते हैं। बस, और इसी छोटी सी केयर होती है। ये बहुत इजी टू ग्रो होता है, इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ उसे वेदर जो होता है उसको आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये एक हर्बल प्लांट है
यदि आप इसकी हर्बल क्वालिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है। आप वो वीडियो देख के वो देख सकते हैं। बस, यदि आपको मेरे वीडियोस के बारे में कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, और मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बस इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड बाय, स्टे ग्रीन, स्टे हेल्दी।